गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट CS205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम के लास्ट टॉपिक 2.9 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के स्टडी के दौरान वेली पब्लिकेशन की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर की बुक को एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन कैन बी यूज्ड conveniently to represent both large as well as small fractional or mixed numbers। तो स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी संख्याओं को और बहुत छोटी संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए इस फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। दिस मेक्स द प्रोसेस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन दीज नंबर्स रिलेटिवली मच ईजियर। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन greatly increases the range of numbers from the smallest to the largest that can be represented using a given number of digits. Floating point numbers are in general expressed in the form the number n is equals to m into b to the power e, where m is the fractional part called the significant or mantissa, हम इसको mantissa कह के ही पुकारेंगे। e is the integer part called the exponent and b is the base of the number system or numeration. Okay, fractional part m is a p digit number of the form like this, plus minus d dot d d d d d d d, with each digit d being an integer between 0 to b minus 1 inclusive. If the leading digit of m is non-zero, then the number is said to be normalized. Equation 1.1 in the case of decimal, hexadecimal एंड बाइनरी नंबर सिस्टम विल बी रिटन एज फॉलोज। अब आप देखिए, हमने बेस को हम रिप्लेस कर दिया है डेसिमल में, n इज इक्वल्स टू m इंटू 10 टू द पावर e। इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम n इज इक्वल्स टू m इंटू 16 टू द पावर e, और इन केस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम n इज इक्वल्स टू m इंटू 2 टू द पावर e। फॉर एग्जाम्पल, डेसिमल नंबर्स लाइक दिस 0.0003754 and 3754 will be represented in floating point notation as 3.754 into 10 raised to the power minus 4 and 3.754 into 10 raised to power 3 respectively। तो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि जो एक इतनी छोटी संख्या थी दशमलव के बाद, जिसमें 8 अंक लिखे हुए हैं, और एक बड़ी संख्या 3754, लेकिन इसको अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन की सहायता से नोट करें तो इट विल बी वेरी इजी। अ हेक्साडेसिमल नंबर 257.abf विल बी रिप्रेजेंटेड एज 2.57 abf into 16 to power 2। इन केस ऑफ नॉर्मलाइज्ड बाइनरी नंबर्स, द लीडिंग डिजिट विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट is always 1 and thus does not need to be stored explicitly. Also, while expressing a given mixed binary number as a floating point number, the radix point is so shifted as to have the most significant bit immediately to the right of the radix point as 1. Both the mantissa and the exponent can have a positive or a negative
वैल्यू। तो जो स्मॉल ई है हमारा एक्सपोनेंट, उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं मिक्स्ड बाइनरी नंबर की। द मिक्स्ड बाइनरी नंबर लाइक दिस will be represented in floating point notation as 0.1101011 into 2 to the power 3 or like this. Here this is the mantissa and e plus 0011 implies that the exponent is plus 3. Now students, let's discuss range of numbers and precision with respect to floating point notation. The range of numbers that can be represented in any machine depends upon the number of bits in the exponent, while the fractional accuracy or precision is ultimately determined by the number of bits in the mantissa. तो स्टूडेंट्स, ये जो लाइन हमने बोली है कि रेंज एक्सपोनेंट पे डिपेंड करती है और एक्यूरेसी उसके मैंटिसा पर, ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है। द हायर द नंबर ऑफ बिट्स इन द एक्सपोनेंट, द लार्जर इज द रेंज ऑफ नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। फॉर एग्जाम्पल, द रेंज ऑफ नंबर्स पॉसिबल इन अ फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर यूजिंग 6 बिट्स टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सपोनेंट वुड बी from 2 raised to power minus 64 to 2 raised to the power plus 64, which is equivalent to a range of, in terms of अगर हम 10 की घातों में बात करें तो 10 की घात माइनस 19 से लेके 10 की घात प्लस 19, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी रेंज है। The precision is determined by the number of bits used to represent the mantissa. It is usually represented as decimal digits of precision. The concept of precision as defined with respect to floating point notation can be explained in simple terms as follows. अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है नंबर्स की, उसको डिफाइन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मैंटिसा। इफ द mantissa is stored in n number of bits, it can represent a decimal number between 0 to 2 to the power n minus 1, as the mantissa is stored as an unsigned integer. If capital M is the largest number such that 10 raised to the power m minus 1 is less than or equal to 2 to the power n minus 1, then m is the precision expressed as decimal digits of precision. For example, अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो स्टूडेंट्स, जो ये टिपिकल थ्योरी आपको लगती है थोड़ी सी ईजी महसूस होगी। इफ द मैंटिसा इज एक्सप्रेस्ड इन 20 बिट्स, then decimal digits of precision can be found to be about 6, as 2 raised to power 20 minus 1 is equals to this number 1048575, which is little over 10 raised to the power 6 minus 1. अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट भाग में हम we will briefly describe the commonly used formats for binary floating point number representation. So let's start. The most commonly used format for representing floating point numbers is the IEEE 754 standard. The full title of the standard is that means IEEE standard for binary floating point arithmetic. It is also known as binary floating point arithmetic for microprocessor systems, IEC. An ongoing revision of IEEE 754 is IEEE 754R. Another related standard is IEEE 854987, generalized as IEEE 754, to cover both binary and decimal arithmetic.
अब स्टूडेंट्स एक टेबल हम देख लेते हैं। टेबल है कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स ऑफ IEEE 754 फॉर्मेट्स। तो आप देखिए हमने प्रिसीजन का एक कॉलम बना है, साइन बिट्स का, एक्सपोनेंट का, मैंट्रिसा का, टोटल लेंथ इन बिट्स एंड डेसिमल डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, सिंगल, सिंगल एक्सटेंडेड, डबल, डबल एक्सटेंडेड। तो हमारे प्रिसीजन लेवल पर हम सिंगल और डबल नोटेशन को प्रेफर करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके पास नीचे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें कि एक साइन बिट आपको देख रखी है आपने। आपका जो एक्सपोनेंट है वो 8 बिट का है और जो मैंट्रिसा है वो 23 बिट का है। ये सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारे पास IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन।